ये हमारा रिवीजन वीडियो है। इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। जो जूल है वो वर्क की एसआई यूनिट है। मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है। और कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है। चंद्रशेखर लिमिट 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन ए। ठीक है, ये मतलब इतना मास चाहिए होता है किसी भी स्टार को व्हाइट डार्क स्टार बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में कवर करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है, वैक्यूम में, उसको ही लाइट ईयर कहते हैं। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इनमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम देखें, एंगस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसमें। ठीक है, 10⁻⁻10। और सबसे बड़ी अगर यूनिट देखें तो पार्सेक है, 3.08 इंटू 10⁻16। ठीक है, बाकी एंगस्ट्रॉन्ग के अलावा माइक्रोन भी आता है मेजर में, 10⁻⁻6। ठीक है, और मिलीमीटर 10⁻⁻3। इसमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो एमएलटी के फॉर्म में लिखा है। एमएलटी मतलब मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो इसमें सी जो है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टाइम इनवर्स में है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि एक लूनर मंथ कितने दिनों का होता है। लूनर मंथ मतलब चंद्रमास। ठीक है, तो एक लूनर मंथ 27.3 डेज का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसमें। लूनर मंथ होता है कि चंद्रमा को जितना टाइम लगता है एक धरती का एक चक्कर लगाने में। ठीक है, फिर है अगर कोई कार अचानक से स्टार्ट होती है, ठीक है, चलना शुरू करती है अचानक से, और जो उसमें जो पैसेंजर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है, पीछे की तरफ, ऐसे उसको सीट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से, या फ्रिक्शन मोशन की वजह से। तो ये इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, इनर्शिया एक्चुअली हर प्रॉपर्टी की, हर बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो उसके मोशन में जो चेंज आता है, ठीक है, उसको अपोज करती है। मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, और अगर उल्टा हुआ, मतलब आप बैठे हैं और अचानक से चल गई, तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर जो संपर्क क्षेत्र है, मतलब कांटेक्ट एरिया है दो बॉडी के बीच में, अगर वो समान है सारे केस में, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन केस में, तो इसमें से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की होगी। ठीक है, जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा है और दो बॉडीज एकदम सटी हुई हैं, ठीक है, उतने ही सरफेस एरिया में, तो वो सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर वो रोल कर रही हैं, ठीक है, तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, जैसे आप बॉल को लुढ़काते हैं फर्श पर। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब कोई किसी बॉडी को, समझ लीजिए आप धक्का दे रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हो, ठीक है, कोई भी सामान, तो जो वो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, मतलब ठोस का वाष्प बदलना, क्या कहलाता है। ये सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, कंडेंसेशन होता है जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। डिस्टिलेशन होता है जब लिक्विड जो है वो पहले वेपर में होता है, फिर उल्टा होता है, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होते हैं डिस्टिलेशन के केस में। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड इनटू वेपर, जब आप पानी गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। ठीक है, फिर है इनमें से कौन सी चीज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कही गई है, मतलब पदार्थ की पांचवी अवस्था। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट जो है उसको पदार्थ की पांचवी अवस्था कही गई है। प्लाज्मा स्टेट जो है वो चौथी अवस्था है। ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टेट तब बनता है जब किसी बहुत कम घनत्व वाले गैस को बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है। ठीक है, तब ये अवस्था मिलती है। फिर है प्लाज्मा कब बनता है। प्लाज्मा तब बनता है जब
किसी चीज को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, ठीक है। आंसर बी इसका सही है। इसको चौथी स्टेट भी कहते हैं मैटर की। पहली तीन सॉलिड लिक्विड गैस, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड्स क्या हैं। कंपाउंड्स जो हैं वो दो या दो से अधिक एलिमेंट जो मिलके बनते हैं, ठीक है, उनको कंपाउंड्स कहते हैं। ये कभी इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, पर जरूरी नहीं कि इक्वल रेशियो हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप बताइएगा, और कहीं गलत हो वो भी बताइएगा, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद।